पिक्चर ठीक है, लाइट बढ़ेगा, लाइट बढ़ो सो, लाइट बढ़ो नहीं, ध्यान दो। बस बस छोड़ दो। याद रखना बुआ, तुम्हारे टाइमिंग जो है अभी जस्ट बता रहे थे, दिन क्या क्या पानी की तरह गुजर रहा है। इसको ठीक करने के लिए तुमको पढ़ना तो पड़ेगा, खतरनाक। नहीं पढ़ोगे तो काम खत्म हो जाएगा तुम लोग का। जब तक बेहतर तरीका से पढ़ने के लिए बेहतर तरीका से पढ़ाई करोगे। 8 मंथ तुम लोग को बचा हुआ, 8 महीना के बाद तुम्हारा डिग्री बात खत्म। तो क्वेश्चन समझो क्या कह रही है। क्वेश्चन हम कल बता चुके थे। 5.3 का क्या नंबर क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर हो गया था। 1 नंबर है, ये 3 नंबर यहीं से स्टार्ट होगा। 3 का 3 मतलब कहाँ तक खत्म, 2 तक काम खत्म कर चुके थे, आज 3 तक काम खत्म हो गया है ना। ध्यान दो, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो A 12 बराबर कितना 37, D बराबर कितना 3 और A और S 12 निकालना। A और क्या S, कहने का तात्पर्य तुम लोग को S निकालना है। क्या निकालने है बुआ, S निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा लॉजिकल बताएंगे। तो बुआ A 12 बराबर अगर देखा जाए, A 12 बराबर कितना बुआ है 37। A 12 बराबर कितना दिया है 37। इससे पहलू का क्लास में हम इस चीज बता चुके थे। A बराबर और 37 दिया है तो D का वैल्यू कितना रखा बुआ, 3 दे रखा है, D का वैल्यू 3। अच्छा A प्लस 11D निकाल सकते हैं, 11D होगा ना। अब यहाँ पर A प्लस 11D बराबर कितना बुआ 37, ये तो कर सकते हैं। A प्लस 11D बराबर 37। यहाँ पर ध्यान दो, A प्लस 11 गुना D का वैल्यू कितना दे रखा है 3 बराबर कितना बुआ 37। A प्लस 11 कितना 33 बराबर 37। A बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस 33। A का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ 4। A का वैल्यू हम प्राप्त कर लिए 4। A का वैल्यू निकलना गया, A का वैल्यू कितना निकल जाता है बुआ 4। हम निकालना बुआ S, मतलब S 12 का मतलब समझ में आ रहा है। S 12 का मतलब SN निकालना। S 12 का मतलब क्या निकालना बुआ SN निकालने के लिए SN फार्मूला हम बताए थे ना, N2 इंटू कितना 2A प्लस N माइनस 1D, ये फार्मूला बताए थे। क्योंकि N के वैल्यू दिया है, N की वैल्यू कितना 12, N की वैल्यू कितना मानेंगे बुआ 12 बट्टे कितना 2। A का वैल्यू कितना दे रखा है, A का वैल्यू 4 प्लस N के वैल्यू कितना 12 माइनस 1, D का वैल्यू कितना 3। बढ़िया समझना, ये कट जाए कितना आएगा 6, 4 गुना कितना हुआ 8, कितना 11 गुना कितना 3, 6 ब्रैकेट बुआ बंद। यहाँ पर देखो 8 11 से कितना 33, 6 जोड़ दो कितना चलाएगा 41, 6 गुने कितना 41 बराबर 200। देखो आंसर है 240 आंसर है। नोट डाउन करो जल्दी जल्दी नोट करो। ध्यान दो क्वेश्चन में 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। 9, 17, 25 के डॉट कितने पद लेना चाहिए। ठीक है, 636 के योग प्राप्त करने के लिए एपी के 9, 17 और 25 में कितने पद लेना चाहिए, हमको क्वेश्चन होना चाहिए, हमेशा याद रखना। तो कितने पद के बराबर अगर बोला जाए बउआ, मतलब कितना 9 है। अच्छा उतारना क्या है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 9, डी का वैल्यू कितना चलाएगा 17 माइनस 9 बराबर कितना 8। हम यहाँ पर डी का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, डी बराबर कितना बउआ 8, डी का वैल्यू कितना चलाएगा 8। एन के वैल्यू क्या मालूम है ना, एन के वैल्यू नहीं मालूम है। एस एन के वैल्यू कितना है 636।
चलिए भैया एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला जानबे करता है, क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1, यही ना फॉर्मूला होगा। एन के वैल्यू यहाँ पर कितना नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, एन बाई 2 कर लेंगे, 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस, और एन का वैल्यू कितना नहीं मालूम है 1 माइनस, और डी का वैल्यू कितना है 8। चल ध्यान दो, अब n/2 कर लेते हैं, और 9 दूना कितना 18 प्लस यहाँ पर कितना चलाया बुआ 8 गुना कर लें, कितना चलाएगा यहाँ पर 8 n माइनस कितना 8 चलाता। चल ठीक है, बराबर का हम यहाँ पर एस एन है नहीं है ना, एस एन की वैल्यू यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं बराबर में 636 समझ देंगे, कितना देंगे बुआ 636 बराबर 636 बराबर 636 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर n बराबर या n कॉमन यहाँ पर लेकर 18 प्लस 8 n माइनस 8, ठीक है। अब बराबर हम कितना कर देंगे बुआ 636 गुना कितना कर लेंगे 2, 636 गुना कितना कर लेंगे बुआ 2। यहाँ पर फिर n, आप ध्यान दो, हम क्या कर सकते हैं n देखो 18 प्लस 8 n माइनस 8 कर सकते हैं ना, इसको ब्रैकेट दो तोड़े बराबर कितना कितना जाएगा बोए 1272। यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या कर लेते हैं फिर से कोशिश करते हैं n, अगर समझो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ये 18 है माइनस 8 है, 18 माइनस 8 है, 18 में से माइनस 8 जाएगा कितना बचेगा 10, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 8 है बराबर कितना 1272। अब इसको गुना करो, इसको गुना करो 10 n हो जाएगा प्लस कितना 8 n स्क्वायर हो जाएगा 1200 कितना 72, 1200 कितना जाएगा 72। अच्छी बताओ 1272 है, इसको हम क्या करते 10 n ये प्लस है 8 n स्क्वायर, इधर आएगा वो 1272 माइनस बराबर 0 कर सकते हैं। 10 n प्लस 8 n स्क्वायर माइनस कितना आएगा वो 1272 बराबर कितना 0, 0 से पट्टी कर दिया है ना। अब इसको क्या, अब यहाँ पर जो 8 n यहाँ पर तुमको दिख रहा, और कुछ हो सकता है हाँ इसको काट सकते हैं आप। अच्छी बताओ, इसको हम तोड़े अगर मान लिया जाए 1272 को, इसको हम छोटा और कर सकते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं वो 8 n स्क्वायर के खींच लेते हैं, इधर 10 n हो जाएगा, अब माइनस कितना चलेगा वो 1272, इसको छोटा करते 4 n स्क्वायर 5 n माइनस 636 कर सकते हैं ना। चलिए इसका 636 होएगा, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो कितना हुआ 4 n स्क्वायर माइनस कितना 5 n, कहाँ प्लस है, उसके बाद 600 तो तोड़। आज बताओ इसको तोड़ने पर कितना, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए कितना 5, और गुना करने पर आना चाहिए 636। बता कितना कन्फर्म 4 n स्क्वायर प्लस कितना 53 n और माइनस किया कि प्लस किया 48 माइनस कितना, हरदम में हमको लिखाता है 3 की बात है आज। चुप ने अपने में लड़ जाता बेहुदा।
पता नहीं 636 की जगह हमेशा हमेशा 3 लिखा रहा। आगे लेकर चलते हैं। देखो यहाँ पर हम कॉमन हम क्या ले सकते हैं बुआ, यहाँ पर 4n 48 है तो यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, 4n है, n कॉमन ले ले, 4 हो जाएगा यहाँ पर 4n और प्लस कितना चलाएगा ये 53 माइनस यहाँ पर कितना चलाएगा 12 बर चौका 48 माइनस यहाँ कितना 53। अच्छी बताओ 4n माइनस कितना हो जाएगा 48। अच्छी बताओ 4 प्लस n कितना माइनस n बराबर 12 लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों में से घर उतार लेंगे, n प्लस कितना 53। अब हमेशा क्या लेना बुआ, n माइनस 12 बराबर कितना 0, n बराबर कितना हो जाएगा प्लस 12, 4n प्लस कितना 53, इसलिए n बराबर कितना 53 बटे कितना 4। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा n इज माइनस प्लस n बुआ तो माइनस मिलेंगे। एक n के वैल्यू आएगा 53 बटे कितना 4, एक है n बराबर 12। याद रखना एपी में हमेशा धनात्मक लेगा, मतलब जो प्लस में आएगा उसी तुमको लेना है। तो प्लस में कौन आया 12, अगर ई प्लस में आता तो यही होता, ई माइनस में होता तो माइनस होता। n बराबर माइनस 53 बटे 4, यहाँ पर कितना n बराबर 12, तो तुमको लेना है कौन है बुआ 12, हमेशा धनात्मक वाला 12 तुमको लेना है। समझ में आया? कि फिर से एक बार बता दे, और एक बार और का मतलब तो एक बार और बता देना। अच्छा कौन बता दे, ये बता दे कि बता दे, ध्यान दो, बातें नहीं करो। चक्का बनाओ तुम लोग से बना, पीछे बन गया। चलो क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन हुआ है, ध्यान दो, एपी के प्रथम पद कितना है 5 है, मतलब ए बराबर कितना लिखेंगे बुआ 5, और अंतिम पद कितना 45, मतलब ए एन कितना लिखेंगे 45, योग कितना बुआ 400, मतलब एस एन कितना लिखेंगे 400, एस एन की संख्या बुआ 400। पदों की संख्या सर्वांतर ज्ञात करना है, मतलब पद की संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है सर्वांतर ज्ञात करनी है। पद की संख्या सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पहला नंबर ए एन ज्ञात करते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला बताए थे तुमको, क्या होगा, क्या बताए थे, ए प्लस हाँ, वो फार्मूला लिखा करो, वो फार्मूला बोल जाओ। ये फार्मूला लिखा है ए प्लस एन माइनस 1 और कितना डी, तो इसी पर बैठा कर रखते हैं। ऐसे फार्मूला क्या बताए थे, एन बराबर ए एन माइनस ए प्लस डी बाय कितना डी। चलो वही फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी। चलो यही लगाते हैं। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन के वैल्यू कितना है नहीं मालूम है -1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू मालूम ना है, डी का ज्ञात करना है। एन की वैल्यू तब दिया है, एन की वैल्यू ना है, दोनों में से कुछ नहीं है बराबर। लेकिन ए एन की वैल्यू कितना दे रखा है 45, एन की वैल्यू कितना 45। आप ध्यान दो 5 प्लस कितना करना बुआ, ठीक है, n माइनस 1 डी बराबर कितना 45। आज बताओ इसमें डी बाहर खींच सकते हैं, डी बराबर अगर बाहर खींच लेते हैं वहां पाते क्या हुआ 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, अब बट्टे कितना कर लेंगे n माइनस 1, तो हमें क्या प्राप्त हो गया बुआ डी बराबर क्या प्राप्त होता है 40 माइनस 40 बट्टे n माइनस 1। इस समीकरण कितना है तब हुआ 1 मान लेंगे। चल भाई समीकरण 1 आ जाता, गाड़ी में तेल है।
ले। याद रखा बुआ डी बराबर कितना 40 बटे कितना n माइनस कितना 1 समीकरण कितना चला 1। अब हम निकालते बुआ कितना Sn बराबर, यहाँ पर ध्यान दो Sn बराबर फॉर्मूला पता है n/2 और यहाँ पर कितना कर लेंगे 2a प्लस n माइनस 1 d यही निकाल लेंगे। n की वैल्यू क्या मालूम है, नहीं मालूम है। n a का वैल्यू कितना 5 प्लस n के वैल्यू नहीं मालूम है और d का वैल्यू कितना निकल गया बुआ, तो समीकरण 1 का वैल्यू d का वैल्यू दिख रहा, d का वैल्यू यहीं पर पुट कर देना है, मतलब 40 और बट्टे कितना कर ले n माइनस 1। समझ में आया चीज को, d का वैल्यू इसमें पुट कर लेना है, फिर समझो बाद में नहीं बोलना, फिर समझाने के लिए। चलो क्या n/2 इंटू 2 प्लस कितना 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना 40 बट्टे n माइनस 1। तो ई n माइनस 1 काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुना में है हम खत्म कर सकते हैं। हाँ बराबर यहाँ पर 400 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जगह नहीं था इसीलिए छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, हम प्राप्त फिर कर लेते कितना n/2 इंटू कितना 5 दूना कितना 10, यहाँ पर कितना चलेगा 40 अब बराबर कितना का हुआ 400 का, क्योंकि Sn के वैल्यू कितना दिया था 400 दे रखा था। यहाँ पर n कितना बुआ 2 और 10 और कितना जाएगा बुआ 50 बराबर कितना हो जाएगा 400। चल भैया यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं बुआ n इंटू कितना 50 ब्रैकेट बंद बराबर कितना कर लेगा बुआ, ये दोनों को ऊपर चल जाएगा, ये दोनों चलाएगा बुआ। तो या हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं कितना बार में 25 बार में। n बराबर कितना चलेगा बुआ 400 बट्टे कितना 25, n बराबर कितना 8 बार में कटेगा 16 बार में। n की वैल्यू कितना आ गया बुआ 16, यानी कि पदों की संख्या कितना आ गया 16। n मतलब पद की संख्या कितना 16। एक क्वेश्चन के आंसर तुमने आ गया पदों की संख्या निकालना, तो पदों की संख्या कितना बुआ 16। हमें निकालना सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कहाँ निकला सार्वंतर, n निकला, सार्वंतर नहीं निकला। सार्वंतर बुआ निकालने के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे, d सार्वंतर होता है। यहाँ पर 40 और n की वैल्यू कितना 16 माइनस कितना 1 बराबर कितना 40, 16 में 16 कितना बचेगा 15, ये चल जाएगा बुआ 8 बचे 40 और 5 दिया 15। सार्वंतर कितना निकला 8/3। सार्वंतर की बात बोला जाए कितना निकला बुआ 8/3। पहले ध्यान दो, सार्वंतर की वैल्यू कितना 8/3। क्या समझ में, सार्वंतर की बात अगर बोला जाए तो कितना निकलेगा 8/3। तो n की पदों की संख्या बोला जाए कितना 16, सार्वंतर कितना 8/3। क्या ही समझ में आ समझ में समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आता फिर से बोलो। चलो उतारो।